जी हाँ, कैसे हैं आप? दो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं क्रिप्टो के अंदर, जिनके बारे में मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करूँगा। ये दोनों इसलिए कि ये बहुत ज़रूरी है, इनकी वजह से प्राइस को टोकन की या कॉइन जो भी है आपके पास, उसकी प्राइस को अफ़ेक्ट होता है। इसलिए इस चीज़ के बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसकी प्राइस को अफ़ेक्ट होता है। इससे आपको एक एक दफ़ा आपको ये बात पता चल जाएगी, तो आपको अपने नेक्स्ट डिसीज़न लेने में बहुत आसानी होगी। एक जो कॉन्सेप्ट मेन है क्रिप्टो के अंदर, उसको कहते हैं मिंटिंग। हो सकता है आपने ये लफ्ज़ पहले सुना हो सकता है आपने पहले ना सुना हो। लेकिन ये होता क्या है, और एक कॉन्सेप्ट इसके ऊपर मैं बात करूँगा, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो होता है उसको कहते हैं टोकन बर्न या क्रिप्टो का बर्न करना, कॉइन बर्न। आप जो भी डिफरेंट नाम है, कुछ भी कह सकते हैं, क्रिप्टो बर्न, टोकन बर्न, कॉइन बर्न। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। आप देख सकते हैं जैसे बर्न लिखा हुआ है, और आपको नज़र भी आ रहा है कि जैसे कि टोकन्स को आग लगी हुई है, जल रहे हैं टोकन। ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये क्या हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे टोकन की जो मिंटिंग की, यानी कि मिंटिंग का प्रोसेस जो होता है, ये क्या होता है, क्यों होता है। और जब हम ये समझ लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे बर्न क्या होता है और क्यों होता है, और इन दोनों में से कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। तो टोकन मिंटिंग, दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, आप उसको कॉइन मिंटिंग कहें, टोकन मिंटिंग कहें, क्रिप्टो मिंटिंग कहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ जो हम इसमें जो देख रहे हैं वो है मिंटिंग। मिंट करना क्या होता है, इसको आप बहुत आसान तरीके से समझना चाहें तो आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे नोट होते हैं, करेंसी नोट होते हैं। गवर्नमेंट को जब भी करेंसी नोट चाहिए होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आप यूँ समझिए कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आप क्या करोगे? आप कहीं काम करोगे, कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे, उसके बाद आपको, या कोई कुछ करोगे तो ही आपको पैसे मिलेंगे ना। लोग जॉब्स करते हैं, बिजनेस करते हैं पैसे कमाने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट भी बहुत सारे काम करती हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि काम करने से और जो टाइम लगता है, और पैसे जो हैं देर से मिलते हैं। तो गवर्नमेंट को पैसे फ़ौरन चाहिए होते हैं, जल्दी चाहिए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, नोटों को प्रिंट करते हैं। ये आप सब ने देखा होगा कि और आपने सब में सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे नोट जो है वो प्रिंट करते जाते हैं, और इससे ये इकोनॉमी के लिए कोई नॉर्मली कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। इसकी इसके लिए मैं आपको जो इकोनॉमी है उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगा ज़्यादा। बस आपको मैं इतना बता दूँ कि गवर्नमेंट जब बग़ैर किसी लिमिट के नोट प्रिंट करते जाती है, तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। ये जो प्रिंट होते हैं नोट, कभी कभी तो गवर्नमेंट नोट प्रिंट करती है इसलिए कि उसको, जो पुराने नोट हो जाते हैं, क्योंकि वो कागज़ के बने होते हैं, जब वो पुराने हो जाते हैं तो नोट उनको रिप्लेस करने के लिए गवर्नमेंट नए नोट प्रिंट करती है। इससे ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। ज़ाहिर है कि कागज़ का नोट है, वो इस्तेमाल होने के बाद ख़राब हो जाता है, तो उसकी जगह पे नए नोट मार्केट में आ जाते हैं। इससे ये इससे इकोनॉमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके ऊपर मैं थोड़ी बात और बाद में करूँगा। अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो सिर्फ ये कि मिंटिंग का मतलब ये होता है कि नई चीज़ को प्रोड्यूस करना, करेंसी के नए नोट प्रोड्यूस करना। और क्रिप्टो के अंदर अगर हम बात करें तो नए टोकन्स या नए कॉइन्स को प्रोड्यूस करना। ओके। अब कॉइन जो होते हैं क्रिप्टो के अंदर, जो कॉइन या टोकन होते हैं, वो जो भी उसका ओनर होता है, एक 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 कोई एक बंदा है, 10 बंदे हैं, कंपनी है, जो कुछ भी है, जिन्होंने भी वो कॉइन निकाला है, वो इसको उसकी मेंटेन करते हैं। इसकी मेंटेन वैसे और लोग भी कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो माइनर्स होते हैं, आप घर पे भी माइनिंग कर सकते हैं। ये माइनिंग जो होती है, असल में माइनिंग यही होती है कि नए टोकन्स को मिंट किया जाता है, यानी नए टोकन्स को प्रोड्यूस किया जाता है। कभी कभी बहुत दफ़ा ये अच्छी चीज़ होती है, बहुत दफ़ा ये अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन अगेन मैं उसके ऊपर बाद में बात करूँगा। लेकिन अभी जो आपको मेन चीज़ जो समझानी है वो कि मिंट का क्या मतलब होता है, नए टोकन्स को, नए कॉइन्स को प्रोड्यूस करना। अब हम बात करते हैं कि बर्निंग क्या होती है। टोकन बर्निंग या कॉइन बर्निंग बिल्कुल जो जो मिंटिंग है उसका ऑपोजिट प्रोसेस है। क्योंकि मिंटिंग के अंदर आपको जब नए टोकन्स क्रिएट किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, बर्निंग प्रोसेस के अंदर टोकन्स को ख़त्म किया जाता है, उनको परमानेंटली उनको ख़त्म कर दिया जाता है। अब यानी ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के उलट, ऑपोजिट प्रोसेस है। एक में क्रिएट कर रहे हैं, दूसरे प्रोसेस में इसको ख़त्म कर रहे हैं। अब दोनों के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। सबसे पहले हम जो मिंटिंग है उसके फ़ायदे देख लेते हैं, और उसके नुकसान भी।
दोस्तों आपको जैसे मैंने अभी शुरू में बताने लगा था कि जब गवर्नमेंट नोट प्रिंट करती है तो एक वजह तो उसकी प्रिंटिंग की होती है कि पुराने नोट्स को मार्केट में ख़त्म करके उनकी जगह नए नोट ले आएँ। इससे मार्केट में इकोनॉमी को, इन्फ्लेशन को, महंगाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उस वक्त पड़ता है जब गवर्नमेंट जो है नए नोट्स ले आती है और पुराने नोट्स भी मार्केट में होते हैं। इससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। ओके, इसकी इन्फ्लेशन होती है, अगर आप जिनको नहीं पता, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है। और जैसे जैसे गवर्नमेंट नए नए नोट प्रिंट करती जाती है और पुराने नोट भी मार्केट में रहते हैं, उस तरह से उस साथ साथ उसकी वजह से मार्केट में महंगाई होती रहती है। आपका जो पैसा है उसकी वैल्यू जो है वो कम होती रहती है। आपने अगर बैंक में कुछ सेविंग के लिए पैसे रखे हैं तो उसकी वैल्यू, और जब भी गवर्नमेंट नए नोट प्रिंट करती है उन पैसों की जो जो वैल्यू है, या वो पैसे आपकी जेब में पड़े हैं, आपके घर में पड़े हैं, आपके बैंक में पड़े, जहाँ भी है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। इसी चीज़ को इन्फ्लेशन कहते हैं। इस वक्त दुनिया में जो कंट्री शायद सबसे ज़्यादा जिसने जो नोट प्रिंट करते हैं वो है अमेरिका। और अमेरिका का दुनिया में से बहुत ज़्यादा अरबों तो नहीं, कई खरब डॉलर्स का जो उसके ऊपर कर्जा है। और वो कर्जा कैसे है कि उनको आप जैसे देख सकते हैं कि 1970s में शुरू हुआ था, एटलीस्ट 1970 से रिकॉर्ड शुरू हुआ है। वहाँ से लेके ये नोट प्रिंट करते 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 लोन लेने के चक्कर में, क्योंकि उन्होंने काम करने होते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने होते हैं, वो लेते लेते इतना ज़्यादा पहुंच गया कि वो इस वक्त तकरीबन 20 ट्रिलियन से ऊपर गवर्नमेंट का, यूएस का अलोन, सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट का जो लोन इतना ज़्यादा है। और ये क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जब भी इलेक्शन होने होते हैं वो लोगों से प्रॉमिस कर लेते हैं, वादे करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, और उनके पास पैसे होते हैं या नहीं होते, वादे कर लेते हैं, और फिर उनको उन वादों को पूरा करने के लिए जब उनको पता चलता है कि पैसे नहीं हैं तो वो जाके अपने प्रिंटिंग प्रेस को कहते हैं, भाई हमें नोट छाप कर दो ताकि हमने जो वादे किए हैं वो पूरे कर सकें। और इस तरह से फिर वो करते करते हर गवर्नमेंट अपने सारा टाइम ऐसे गुजारती है। फिर नए इलेक्शन होते हैं, नई गवर्नमेंट आती है, वो और कर्जे लेती है, पिछली गवर्नमेंट के कर्जे के ऊपर और कर्जा लेती है, और वो करते करते आप जैसे देख सकते हैं कि कर्जा जो है ऊपर कहा करते करते 20 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। और ये अभी भी 35 ट्रिलियन तक, और ये ऊपर जाता रहेगा। क्योंकि ये होता क्या है, जब गवर्नमेंट अपनी जो एक्सपेंसेस है उसको ज़्यादा करती है, स्पेंड ज़्यादा करती है और अर्न कम करती है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि जब भी हम ज़िंदगी में अगर अपना जो ख़र्चा है वो ज़्यादा करेंगे और हमारी कमाई जो है वो कम होगी, तो वो कभी भी बैलेंस नहीं सही चल सकता। वो हमेशा हम जो भी ऐसा करता है वो उसका सिस्टम सही नहीं चलता, और वो उसके ऊपर लोन ही चढ़ता है और कुछ नहीं होता। इसी चीज़ को एलन मस्क जो है, इसके बारे में आपको सुना आपने, तकरीबन बहुत ज़्यादातर लोग जानते हैं ये कौन है। जो ट्विटर है, जिसको अब एक्स कहते हैं, उसका ओनर है। इसने भी यूएस गवर्नमेंट को वार्न किया कि आप लोग जितना पैसा प्रिंट कर रहे हैं लोन ले लेकर अपने काम करने के लिए, क्योंकि आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, तो आप जो है उससे डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक वार्निंग है होती है ये कोई। इसलिए मैंने कहा कि अगर जो गवर्नमेंट जो है सिर्फ पुराने नोटों को रिप्लेस करने के लिए नए नोट प्रिंट करती है तो उसमें कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो सिर्फ अपने ख़र्चे पूरे करने के लिए नए नोट प्रिंट करती जाती है तो उससे इकॉनमी के ऊपर भी बुरा असर पड़ता है। जो लोग काम करते हैं उनके पैसे की वैल्यू भी ख़राब होती है, और इसी तरह से जो महंगाई है वो भी बढ़ती है। जो मिंटिंग होती है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये नए नोट या नए टोकन्स क्रिएट किए जाते हैं, ये सिर्फ नेगेटिव ही नहीं होता, इसमें कुछ इसके फ़ायदे भी होते हैं। वो जैसे कि जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो उसमें वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को कहते हैं कि आप हमारे साथ आके काम करें, हम आपको इसमें से अपने पास से जो है टोकन्स फ्री दिया करेंगे एज ए सैलरी। क्योंकि कोई भी काम फ्री तो नहीं करता, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो वो लोगों को ये कहने के बजाय कि हम आपको डॉलर्स देंगे या सैलरी देंगे, जहाँ पर भी वो प्रोजेक्ट है वो उनको कहते हैं हम आपको ये टोकन्स देंगे। और टोकन्स कहाँ से आते हैं, वो ज़ाहिर है कि वो प्रोजेक्ट जो उसका ओनर होता है, जो उसका मालिक होता है, वो उनको मिंट करता है, या अगर पहले से नहीं किए हुए, और अगर पहले से किए हुए तो उन्हीं में से उन टोकन्स को मार्केट में उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, डेवलपर्स को, जो लोग उस प्रोजेक्ट को चलाते हैं, उनको वो उसमें से उनको सैलरी के तौर पे देता है। मिंटिंग के और भी कुछ फ़ायदे होते हैं, लेकिन अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो नॉर्मली इसका नुकसान ही होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पैसा जो है, जो गवर्नमेंट प्रिंट करती जाए तो उससे इन्फ्लेशन, महंगाई और सब कुछ जो है वो सब नुकसान होता है।
टोकन बर्न मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है। इसमें ये होता है कि जो आपके पास जो जो भी टोकन या कॉइन जो मार्केट में ऑलरेडी हैं अवेलेबल, उनको या जो भी प्रोजेक्ट ने सोचा था कि उन टोकन या कॉइन वो क्रिएट करेंगे उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, वो उसमें से टोकन्स की सप्लाई को कम करना शुरू कर देते हैं। अब ये नॉर्मली इसलिए अच्छा होता है कि जब किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है और उसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू ऊपर जाती है। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो जिसके अंदर ये टोकन जो बर्न मैकेनिज्म इसको कहते हैं, अगर उसके अंदर बर्न वो टोकन्स को बर्न करते ही नहीं, वो कहते हैं कि जितने हमने टोकन बना दिए हैं हम उसको बर्न नहीं करेंगे, वही सर्कुलेशन में रहेंगे। और कुछ बहुत सारे क्रिप्टो के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बर्न करने को छोड़ें, और टोकन मिंट करते जाते हैं और बर्न करते ही नहीं। वो तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, क्योंकि उसकी जितने टोकन्स की सप्लाई अगर पहले ही बहुत ज़्यादा हो और उसमें और ऐड करते जाएं तो वो प्रोजेक्ट इतने कंसिडर अच्छे नहीं होते। लेकिन वो प्रोजेक्ट जो जिनमें बर्न मैकेनिज़्म होता है और उसकी सप्लाई भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, उसकी वैल्यू ऊपर जाने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो बर्न में वो टोकन्स को जो परमानेंटली डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, अपनी सप्लाई को कम करने के लिए होती है उससे। टोकन जो मार्केट में आते हैं, एक और जो मिंटिंग की ही जैसी चीज़ है उसको टोकन अनलॉक भी कहते हैं। टोकन अनलॉक्स में ये होता है कि मार्केट में जो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी होते हैं वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद, थोड़े थोड़े वक्त अरसे के बाद मार्केट में नए टोकन ऐड करते रहते हैं। उसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं, डिफरेंट वजह होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप कोई टोकन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर चुके हैं और तो आपको ये देखना चाहिए कि उसकी सप्लाई इस वक्त टोटल कितनी है, उसकी फ्यूचर में सप्लाई कितनी होगी, उसके जो टोकन जो मिंट और कितने होंगे। क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता होंगी तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है या जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी वैल्यू की जो डायरेक्शन है, उस प्राइस की, वो नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये वेबसाइट हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि जो टोकन जो हैं कौन से अपकमिंग उनकी अनलॉकिंग होने वाली है या आ रही है। इस तरह से आपको इस पर नज़र रखने में आसानी होती है। अब बहुत सारे टोकन हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कॉइन्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनमें मैकेनिज़्म बर्न का होता है और या नहीं होता। ये भी एक प्रोजेक्ट है जिसको PancakeSwap कहते हैं, अगर आपको नहीं पता। आपको काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये। हर मंडे, एवरी मंडे आप देख सकते हैं, ये एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं और आप देख सकते हैं कि उस रिपोर्ट के अंदर ये बताते हैं कि कितने नए टोकन बर्न किए, ठीक है, एक वीक के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि $18 मिलियन वर्थ के जो टोकन हैं, और लिखा भी हुआ है कि कितने टोकन एग्जैक्टली उन्होंने इस वीक के अंदर, एक हफ्ते के अंदर बर्न किए हैं। और उसके अंदर उनकी जो रिपोर्ट है उसके अंदर और चीज़ें भी होती हैं कि और क्या क्या उस प्रोजेक्ट के अंदर चल रहा है, कितनी उनकी कमाई हो रही है, कितनी अर्निंग है, और इस तरह की और दूसरी चीज़ें भी आप यहाँ देख सकते हैं कि रिपोर्ट में सब लिखी होती हैं। तो जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको इस तरह से अपडेट रखते हैं, ताकि लोगों को ये इसीलिए लोगों को बताया जाता है ताकि वो सही डिसीजन ले सकें। और मैं भी आपको वीडियो बना के यही बता रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, ताकि आप डिसीजन सही ले सकें और किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना कर लें जिसकी मिंटिंग ही ख़त्म ना हो, और वो इतने ज़्यादा टोकन मिंट कर दें जिसकी वैल्यू ही कभी ऊपर जाने का कोई चांस ही ना हो। अब ये एक प्रोजेक्ट है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इस प्रोजेक्ट में जाके इन्वेस्ट करें, ये मैं आपको सिर्फ एज एन एग्जांपल बताया है। आप जिस भी प्रोजेक्ट में हैं, उसमें आपको उसकी सप्लाई देखनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। और डिसीजन लेने से पहले आपको उसका पूरा जो मैकेनिज़्म है उसको रोड मैप उसको कहा जाता है। यानी रोड मैप का मतलब ये होता है कि वो उसमें आपको वो जो कंपनी जो टोकन्स को बना रही है या चला रही है, वो क्यों आप मार्केट में नए टोकन्स ला रही है, वो उसमें अपनी रोड मैप जो है, पूरी पॉलिसी है, उसके अंदर बताते हैं। और कि वो अगर वो नए टोकन रिलीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्यों है, और उसकी ज़रूरत सही है, ज़रूरत है या इतनी अच्छी ज़रूरत नहीं है जिसकी वजह से उनको टोकन रिलीज़ करने पड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है उन्होंने किसी का लोन देना हो तो वो नए टोकन उनको मिंट करने पड़ रहे हैं या प्रिंट करने पड़ रहे हैं। तो वो आपको उसकी जो भी, आपको ये सब बताने का मकसद ये है कि जो भी प्रोजेक्ट आप जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज होना ज़रूरी है, वरना आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद है कि आपको टोकन बर्न क्या होता है और टोकन मिंट क्या होता है, इसका, और ये कब अच्छे होते हैं और कब बुरे होते हैं, इससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। और आपको ये भी कि जैसे पता चल गया होगा कि हर प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता, इसलिए आपको प्रोजेक्ट जो है अपने केयरफुली चूज़ करने चाहिए।
तो बस दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो में जो बात बताई है वो आपको अच्छी सही लगी होगी। ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।